अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। कैसे हैं आप सब लोग। खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली रूटीन और इसके साथ होगी गपशप और साथ ही मैं बटेरों के मज़ेदार सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो जी अच्छा जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, आजकल मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी दिन गुजार रही हूँ क्योंकि मेरी जो हेल्पर है ना, तो वो 4 दिन से नहीं आ रही। तो उस वज़ह से मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और क्योंकि हेल्पर होती है ना, तो कुछ काम में कुछ ना कुछ बंदा ईज़ी हो ही जाता है क्योंकि वो सफाई वगैरह कर लेती है, बाकी कुछ काम छोटे-मोटे कर लेती है। तो इस वज़ह से थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो जाती है, थोड़ा-सा इंसान कुछ मतलब काम कर लेता है। तो मैंने मशीन लगाई थी और मशीन लगाने के बाद जो कपड़े जो होते हैं इनको फिर तह लगाना, इनको सारा कुछ करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो मुझे तो जी चक्कर आ जाते हैं ये सारा काम करते हुए, बहुत ही मुश्किल हो जाती है, लेकिन ख़ैर करना पड़ते हैं। अगर हम अपने काम को अपने सर पे सवार कर लें कि ये करना है और जी बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल हो लगता है। लेकिन जब उसे करना शुरू कर दें तो फिर आसानी हो जाती है और जल्दी वो हमारे सारे काम हो जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि हमने कर लिया, मैंने ये सारे काम कर लिए हैं और फिर काफ़ी बंदा रिलैक्स हो जाता है। और जी इसके बाद ये सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए। तो तुम जो हेल्पर होती है इनके साथ लगे रहना पड़ता है, अदरवाइज़ ये डंडी मार जाती है, इतना काम नहीं करती। तो ख़ैर इनका गिला नहीं कर रही, लेकिन वो भी इंसान होती हैं और इतने 2-4 घरों में काम करती हैं, तो उन्हें भी थोड़ी-सी मुश्किल होती है। तो ये सोच के मैं उन्हें कुछ मतलब इतना नहीं करती, उनके साथ-साथ खुद भी कुछ ना कुछ करवा लेती हूँ। तो ये देखिए इसके बाजी में कमरे में आ गई, तो मैंने कहा ज़रा बेडशीट ठीक कर लें, ऐसे ही सारे कुछ अरेंज करके रख दें क्योंकि फिर कोई ना कोई आ जाता है या फिर अच्छा भी नहीं लगता अगर कमरे हमारे सारा कुछ मैसी पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए सारा मैंने सेट कर दिया है। अच्छा, तो ये सारे काम ऐसे मैंने किए हैं। इसके बाद जी पहले कैसा होता था कि जब मेरी हेल्पर आती थी तो उस वक़्त मैं ये सारे आई मीन जो यूट्यूब का काम होता है वीडियो की एडिटिंग करनी या फिर जो मेरी बहन भाई मेरे साथ टच रहते हैं उनकी वीडियो वॉच करनी, वीडियोज़ वॉच करनी और जी उसके साथ ही उनको कमेंट्स, रिप्लाई सारा काम उसी टाइम में कर लेती थी। तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी क्योंकि टाइम की बचत हो जाती थी और क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना होता था। तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ बेटे की, तो उसके साथ ही मैं आपको एक और जुगाड़ बताती हूँ क्योंकि हम जो होती हैं हाउस वूमेन होती हैं तो कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, कुछ सहन में आता रहता है, बल्कि बहुत कुछ सीखते रहते हैं एक दूसरे से। जैसे कि जी मैंने ये और इंसान की फितरत है और सीखना चाहिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ये है कि जी इसकी वायर होती है, इसकी जो तार वगैरह होती है लंबी होती है, तो उसको ऐसे मैंने क्या किया थोड़ा सा फोल्ड करके मैंने कैचर लगा दिए। इससे क्या होता है कि मुश्किल भी नहीं होती और आराम से आसानी से मैनेज भी हो जाता है। तो बहुत आसानी रहती है, इधर उधर तार भी ख़राब नहीं होती और बिल्कुल मैनेज रहता है। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो हमें करने चाहिए और सीखने चाहिए, ये मैंने यूट्यूब से ही सीखे हैं। और जी अच्छा, तो ये काफ़ी सीखने का सारे जो अमल है तो इन्हें हमें जारी-सारी रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि माँ की गोद से लेकर आप कब्र में जाने तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आई मीन सीखने का अमल जो है जारी रहता है। तो हमें चाहिए कि जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ मिले, अच्छा अमल मिले, अच्छी बात मिले, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देनी चाहिए और अच्छा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। इंसान पॉज़िटिव में रहता है। तो जी ये सारी सफ़ाई करने के बाद बर्तन इतने जमा हो जाते हैं, बर्तन धोने। और जी जब मैं किचन में आई तो मेरे जो किचन की खिड़की है तो इतनी इसकी चाली इतनी ख़राब थी और जी मट्टी से अटी हुई थी क्योंकि अब इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसके बाद जी मैंने उठाया ब्रश वगैरह उठाया और सर्फ़ वगैरह जाली को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया और माशाल्लाह इतनी साफ़ सुथरी हो गई थी और जी बेहतरीन हवा इतनी अच्छी आ रही थी, अदरवाइज़ तो सारी बंद हो गई थी। बिल्कुल ऐसे मट्टी से अटी हुई थी। बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता था और बस बर्तन पड़े थे सारे मैंने उठाए, जो पहले के बर्तन थे वो मैंने कुछ धोए, सारा अरेंज किया, सारी क्लीनिंग की। तो आपको मैंने शेयर नहीं की क्योंकि अगर शेयर करती तो फिर काफ़ी टाइम लग जाना था और बहुत ज़्यादा। तो नीचे ऊपर से जितने बर्तन थे मैंने उठाए और साफ़ किए, क्लीनिंग की, तो कि भी आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी क्लीनिंग किचन की। तो एक तरह से मैंने डीपली क्लीनिंग कर ली। तो इसके बाद खाना बनाना था और खाने के लिए मसाले वगैरह कम हुए पड़े थे। मैंने कहा चलें जी, खुश्क धनिया हो गया और ज़ीरा पाउडर हो गया,
ये मेरा कुछ काम हुआ पड़ा था तो ख़त्म हुए पड़े थे, मैंने इन्हें जो दोबारा मैंने डब्बों में रिफ़िल किया, क्योंकि जी अगर ये सारी चीज़ें पड़ी होती तो मुश्किल नहीं होती, आसानी हो जाती है और जी खाना बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती, मसाले सामने हो तो मुश्किल नहीं होती। तो ये देखें सारे मैंने रिफ़िल कर दिया और इससे भी जी चलें जी बनाते हैं आज आपके साथ बटेरों का जो सालन है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए आप मेरे मुझसे बहुत अच्छा बना लेती होंगी, बहुत अच्छे आप खाना बनाने वाले होंगे। लेकिन वही मैं बात कह रही हूँ कि सीखना चाहिए, सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े अफ़लातून हैं, हमें सब कुछ आता है। नहीं, हमें कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ अच्छी बात एक बच्चे से ही बंदा सीख लेता है, कोई बात भी। तो ये देखिए ये सालन बहुत अच्छा बनता है बटेरों का, और देसी बटेरे मैंने लिए हैं, ये बाज़ार वाले नहीं हैं जो होते हैं, वो वाले नहीं लिए हैं मैंने। तो ये थोड़े से सख्त होते हैं, देसी जो होते हैं जैसे देसी मुर्गी थोड़ी सी सख्त होती है, तो ये भी इस तरह सख्त। तो मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाल लिया है, आधा कप ऑयल डाला है और इसके साथ एक कम मीडियम साइज़ का प्याज लिया तो वो कट करके डाल दिया, और साथ ही मैंने नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। साथ ही हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून, और जी जो लाल मिर्च पाउडर है मैंने 1 टीस्पून डाला है। तो ये देखिए डालने के बाद इनको, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया है और इनको अच्छी तरह से ब्राउन मतलब कर लिया था मैंने, गोल्डन कर लिया था, तो अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। इसके बाद ये बटेरे डाल दिए हैं, और साथ ही मैं भूल गई थी खुश्क धनिया पाउडर डालना, तो 1 टेबलस्पून वो भी मैंने डाल दिया है। तो आपने इनको अच्छी तरह से पहले कर लेना है रोस्ट। तो ये देखिए इसकी भुनाई कर देना, वही बात जो भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन जी इतना भी तो सनी भुनना कि इको भुनाई कर करके पागल ही कर छोड़ो। नहीं जी, इतना नहीं आपने इसको रोस्ट करना, बल्कि आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ये जो देसी होते हैं फिर ज़्यादा इन्हें भुनाई कर लें, इनकी कर लें तो फिर ये ना सख्त हो जाती हैं। तो इसके बाद जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं लाल टमाटर ले लिए हैं। तो जी इसको भी इसमें डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इनको भी इसी साथ भून लेते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार आपका ये सालन बन के तैयार हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो थोड़ा-सा आप इसमें पानी डालें, छिटा दें, और जी इसको दोबारा आपने भून लेना है, क्योंकि टमाटर ये सारे जो मसाले हैं इसमें मिक्स हो जाएँ। तो अच्छी तरह से भुनने के बाद अगर आप चाहें तो इन्हें आप कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में फिर जल्दी बन जाएँगे, आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और ये जल्दी गल भी जाती हैं। अदरवाइज़ मैं इन्हें इसमें पका रही हूँ और इसमें स्लो आँच पे रख लूँगी, और बाकी जो काम होते हैं वो मैं घर के कर लूँगी। तो ये देखिए इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी-सी दही डालूँगी, और दही डालने के साथ दोबारा इसे मैं भून लूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा ये जो दही है अपना पानी रिलीज़ करेगी और इसमें भी थोड़े-से ये कुक हो जाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्टी से ये बनते हैं, आपने ट्राई ज़रूर करने हैं। और जी ये देखिए मिलते मुश्किल से हैं, लेकिन हर चीज़ मिल जाती है, तो ये मैंने देसी लिए हैं। तो ये देखिए इसके बाद जी इसमें पानी डालते हैं, तो पानी 1 से डेढ़ गिलास मैंने पानी डाल दिया है, और जी इसको मैं फिर पहले भून लूँगी। अच्छी तरह भूनने के बाद ये पानी डालने के बाद जी इसको मैं ढक्कन लगा के रख लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। तो ये देखिए पानी डाल दिया, और अब इसको गलने के लिए मैं रख दूँगी कम से कम 15 मिनट तक रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह 15 से ऊपर थोड़ा-सा टाइम लग गया, तो ये अच्छी तरह से माशाल्लाह पककर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसके साथ ही मैंने रोटी बना ली, और रोटी बनाने के साथ हमने खा लिया था, और साथ ही मैंने पीसीस मँगवा लिए थे, तो वो भी मैंने अभी ये बनाए नहीं थे बल्कि मँगवा लिए थे। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से हमने डिनर कर लिया, और जी इसके बाद जी खाना-शाना खाया, और खाना खाने के बाद जी तरबूज़ ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो तरबूज़ कट करके फ्रिज में रख लेते हैं, और इसको ठंडा होने के बाद इसको खाएँगे। तो ये देखिए कट करते हैं, और जी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि इतना बड़ा ना लेके आएँ, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है, और इसके लिए फिर इतना बड़ा फिर पड़ा रहता है, और फिर जब फ्रिज में पड़ा-पड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। जो फ्रेश बात होती है, फ्रेश कोई भी चीज़ हो, दूध हो गया, खाना हो गया, कुछ भी हो गया, फ्रेश हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा व्लॉग आज तक यहीं तक था, इसके बाद हमने फ़ालूदा खाया। चलें जी, फिर मिलते हैं एक अच्छे बेहतरीन से व्लॉग्स के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।